हमने पकड़ लिए हैं उडुपी जाने के लिए बस, लोकल बस पकड़ी है हमने। ये इंडिया का ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे आपको 9 मठ एक साथ आप उसके दर्शन कर सकते हो। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद आपको कृष्ण भगवान और उनकी भक्तों की स्टोरी पता चलेगी, जिससे आप बहुत इंस्पायर और शॉक होने वाले हो। उसमें से एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं उडुपी कृष्ण मठ टेम्पल। सही सुना आपने, मैं जा रही हूँ उडुपी कृष्ण मठ टेम्पल। इस टेम्पल की भी एक खास बात है और एक सुंदर सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बने रहिए मेरे साथ। मैं स्वाति गुरव फ्रॉम हीलिंग जर्नी, और अब तक आप मेरे हीलिंग जर्नी का हिस्सा नहीं बने हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। चलो मैं अभी आपको लेके जाती हूँ टेम्पल के पास। आज एकादशी है, इसीलिए टेम्पल के बाहर ये फूल वूल सब सेल हो रहे हैं। बहुत सारे आंवला, इमली, ये भी शायद एकादशी के दिन रखे जाते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब हम टेम्पल की तरफ आ गए हैं और देख सकते हो आप, ये पूरे एरिया को आप एक श्री कृष्ण नगरी भी बोल सकते हो, क्योंकि ये ऐसी ही है, एक श्री कृष्ण नगरी ही कहा जा सकता है इसको, क्योंकि बीच में कृष्ण मठ टेम्पल है और सराउंडिंग सारे बाकी के 8 मठ है और अलग अलग टेम्पल्स है। और ये जो नगरी है इसे कार स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। पहली खास बात मैं इस मठ के बारे में आपको बता दूं कि इस मठ में श्री कृष्ण भगवान की बाल रूप की प्रतिमा स्थापित है, जो कि गुरु श्री माधवाचार्य ने यहाँ पे इस मठ में स्थापित की थी। और दूसरी बात ये है कि इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए विंडो से दर्शन करने पड़ते हैं, जिसमें 9 होल है, यानी 9 विंडो में भी इन्होंने 9 गैप किए हुए हैं। उस गैप में से आपको दर्शन करने मिलते हैं, आप सामने से दर्शन नहीं कर सकते। ये कुछ अलग ही है ना। हाँ, मैं भी ये जानकर और देखकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। और एक खास बात है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। शेयर क्या, मैं आपको दिखाई देती हूँ कि इनके दर्शन कैसे होते हैं। तो अभी आपको मैं बताती हूँ कि इस विंडो में से दर्शन क्यों किए जाते हैं। कृष्ण भगवान के एक भक्त थे कनक दास जी करके, उनको मंदिर के अंदर अनुमति नहीं दी जा रही थी, तो वो निराश होकर मंदिर के पिछले हिस्से में बैठकर कृष्ण भगवान की आराधना करने लगे। फिर भी किसी ने उनको मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी। वो वहीं पे बैठकर कृष्ण भगवान की लगातार आराधना करते रहे। तो आखिर में कृष्ण भगवान उनके भक्ति से खुश होके उन्होंने उनको अपनी प्रतिमा ही टर्न करके दर्शन दे दी। सुना गाइस आपने, ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो प्रतिमा थी वो उनकी तरफ अपने आप टर्न हो गई, यानी उन्होंने उनकी तरफ टर्न होके उनको दर्शन दिए। आप यहाँ से देख सकते हो ना गाइस, यहाँ से ये विंडो बनाई गई है और आप देख रहे हो ना अंदर ऐसे, यहाँ से ही भगवान श्री कृष्ण भगवान की बाल प्रतिमा की दर्शन यहाँ से विंडो से किए जाते हैं। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हो मठ का, ये पिछले दरवाजे की तरफ है, इसीलिए यहाँ पे ये विंडो लगाया गया है। और ये माना जाता है कि उनकी प्रतिमा मंदिर की सामने की तरफ नहीं है, पिछली तरफ है। उन्होंने किसी कनक दास जी को वहाँ पे दर्शन दिए थे, इसलिए वो मूर्ति प्रतिमा यानी टर्न हो गई थी, और तब से वो प्रतिमा वैसी ही है। तो आप देख सकते हो गाइस, मैं अभी टेम्पल के पिछले हिस्से में हूँ और मंदिर के इस मठ के इस हिस्से को कहा जाता है कनकना किंडी, यानी उनके नाम से ये विंडो बनाई गई है। तो अभी आप देख सकते हो हम मठ के सामने की तरफ आए हैं। मेन गेट यहीं से है और यहीं से एंट्री होती है, लेकिन इस तरफ कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा का मुख इस तरफ नहीं है, पिछली तरफ है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पे और इसे कहा जाता है ब्रह्म रथ। मैंने सुना है कि इस रथ में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति रख के मीन्स हर शाम को भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पे लाई जाती है रथ में, और पूरे मठ के सराउंडिंग परिक्रमा की जाती है।
तो रथ को तो पूरी तरह से तैयार किया गया है और आप देख सकते हो ये दीप उत्सव की तैयारी यहाँ पे चल रही है। आज शाम को यहाँ पे दीप उत्सव भी होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह पे दिए लगाए गए हुए हैं। तो अभी मैं फ्रेंड्स अंदर जाती हूँ मठ के अंदर मेन गेट से। और मठ के अंदर यानी गर्भाशय में मोबाइल अलाउड नहीं है। तो चलो मैं पहले जाके अंदर से जाके गर्भाशय से दर्शन करके आती हूँ। और एक मैं बात आपको बता दूँ, सिर्फ बाहर से ही विंडो से दर्शन नहीं है, अंदर गर्भाशय में जाने के बाद भी आपको विंडो से ही दर्शन करने पड़ते हैं। तो मैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके आ गई हूँ। सच में गाइस आपको बताऊँ, और जैसे श्री तिरुपति बालाजी की मूर्ति है वैसी ही ये मूर्ति है, लेकिन ये बाल रूप की मूर्ति है और बहुत ही प्यारी मूर्ति है। इस मठ के परिसर में आप अगर थोड़ा घूमते हो तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल है और बहुत सारी अलग अलग स्टोरी है यहाँ की। और आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक भगवद गीता भक्त लोगों ने अपने हाथों से लिख के यहाँ पे रखी गई है। जिन्होंने भी ये भगवद गीता मीन्स रिटर्न में कंप्लीट की है वो यहाँ पे सबमिट करके जाते हैं। ये भी प्रथा है यहाँ पे, मुझे पता नहीं थी। किसी किसी टेम्पल में होगी कृष्ण भगवान की, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद पता चली है। यहाँ मठ के अंदर ही एक बड़ा सा गौशाला भी है गाइस। और मठ के अंदर के परिसर में ही एक बड़ा सा प्रसादालय है जहाँ पे डेली और 1000 के ऊपर लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम आफ्टरनून के बाद ही आए थे तो हमें चांस नहीं मिला है, हमारा टाइम निकल गया था। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। जैसे ही मठ के बाहर आओगे आप और मठ के सामने ही आप देखोगे एक बड़ा सा रंगमंच है। यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, कभी भरतनाट्यम, कभी कुछ स्टोरी, कुछ भी। यहाँ पे आप आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डेली बेस पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते ही रहता है। और जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आप रात को यहाँ पे हॉल्ट ज़रूर कीजिएगा और शाम के बाद यहाँ पे आप विज़िट कीजिए। यहाँ आप देखोगे कि कुछ ना कुछ कल्चरल एक्टिविटी होती ही रहती है और आपको बहुत पसंद आने वाली है। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये है गीता मंदिर। बहुत ही ह्यूज गीता मंदिर है ये उडुपी का। आज हम यहाँ पे आए थे तो आज है एकादशी। तो एकादशी के दिन यहाँ पे दीप उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल आरती चल रही है या कोई पूजा चल रही है। तो अभी तक दीप उत्सव शुरू नहीं हुआ है गाइस। तो हम बहुत लकी हैं, मुझे पता ही नहीं था आज यहाँ पे दीपोत्सव है। हम आज ऐसे ही दर्शन करने आ गए थे तो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला है कि यहाँ पे दीपोत्सव है। तो हमने गाइस सोचा कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, थोड़ा आजू बाजू में घूम लेते हैं और क्यों ना अगर आए हैं तो दीपोत्सव भी देख के ही मैं जाऊँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस, यहाँ पे एक साथ 9 मठ है कि एक मठ हमने श्री कृष्ण मठ टेम्पल कर लिया है, उसके आजू बाजू यानी 8 तरफ बीच में कृष्ण मठ है और उसके बाद सराउंडिंग 8 तरफ बाकी के 8 मठ है। मैं आपको बता दूं ये 8 मठों की और एक ख़ास बात है कि हर 2 साल के लिए इनको श्री कृष्ण मठ की मैनेजमेंट संभालने के लिए दिए जाते हैं। मीन्स एक मठ को 2 साल के लिए ये लोग मैनेजमेंट संभालने के लिए देते हैं, फिर नेक्स्ट 2 साल के बाद दूसरे मठ को मैनेजमेंट संभालने के लिए दिए जाता है। और जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तभी भी यहाँ पे बहुत ग्रैंड फेस्टिवल्स मनाया जाता है। तो है ना ये बहुत बड़ी बात कि यहाँ पे एक ही प्लेस पे 9 मठ है। कृष्ण मठ मेन मठ है और उसके आजू बाजू ये 8 और मठ है।
तो चलो फ्रेंड, अभी मैं थोड़ा सा चरमुरे खा लेती हूँ। ये यहाँ का स्पेशल है, कुरमुरा का कुछ बनाते हैं लोग भेल टाइप, भेल नहीं रहती है लेकिन चरमुरे कहा जाता है इसको। तो मैं टेस्ट कर रही हूँ अभी ये। तो यहाँ पे ये एक टेम्पल है, अनंतेश्वर टेम्पल। यहाँ पे अंदर परशुराम जी को पूजा जाता है। परशुराम जी को लिंग के रूप में यहाँ पे स्थापित किया गया है। और ये है चंद्रमौलेश्वर देवालय। यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित है। तो चलो हम शंकर भगवान के भी दर्शन कर लेते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6, ऑलमोस्ट तैयारी शुरू हो रही है दीपोत्सव की। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये दीपोत्सव देखने के लिए। बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे जैसे रात हो रही है और यहाँ पे दिए लगाए जा रहे हैं। सच में गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, ये नज़ारा देखने लायक है। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, आप दीप उत्सव का लाभ उठाइए। आप भी देखिए कि यहाँ पे दीप उत्सव कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। और सिर्फ दीपोत्सव ही नहीं, मैंने आपको जो बताया था, जो ब्रह्म रथ, उस ब्रह्म रथ में भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा रख के मठ के पूरे सराउंडिंग उनकी रथ से परिक्रमा की जाती है। बहुत ही अच्छा नज़ारा होने वाला है और बहुत ही अच्छा कुछ अलग दर्शन करने मुझे मिलने वाले हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा रथ के अंदर रखी गई है। और आप देख सकते हो गाइस, यहाँ के लोग अभी उनका कुछ नृत्य हो रहा है, कुछ आरती हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है वो देखने के लिए। लक्ष्मी नारायणा जय लक्ष्मी नारायणा देहाया वदनमेनो सतज कामधेनु महंतानिम्बुजा चेणु मेत्तु बंदे नय्यनिल्ल लक्ष्मी नारायणा लक्ष्मी नारायण। तो दीप उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे जो भी भक्त लोग आए हैं वो हर कोई यहाँ पे दीप जला रहे हैं। मैंने सुना है कुछ लाखों दीप यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसको अभी हर एक भक्त, यानी जो भक्त यहाँ पे आए, हर कोई इसको, ये देख रहे हो आप, ये एक एक दीप हम यहाँ पे ऑयल डाल के जला रहे हैं। पहले इसमें हर एक दिए में पहले हमने ऑयल डाला है, उसके बाद ये ऑयल डालने के बाद सेट करके रखा गया और उसके बाद एक टाइमिंग सेट किया गया, यानी जहाँ से ये रथ गुजरेगा वहाँ से यहाँ पे हमें ये दीप जलाने हैं। हम बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि जब हम आफ्टरनून टाइम आए थे तो इतने भक्त नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे इतना क्राउड हो गया है और इतना गर्दी हो गई, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बड़ा सा मेला लगा है, और क्यों ना गाइस, मेला भी कहा जा सकता है इसको। अभी रथ की परिक्रमा हो रही है, आप देख सकते हो गाइस, इतना बड़ा रथ है, इसको हर एक भक्तजन मिल के इनकी परिक्रमा की जाती है। भजन हो रहे हैं, नृत्य हो रहा है, यहाँ का ट्रेडिशनल डांस हो रहा है। ये सब देख के सच में बहुत ही पीसफुल और बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें अभी आपको क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। मुझे पता है आप लोगों को ये देख के बहुत अच्छा लगने वाला है और पीसफुल लगने वाला है। आपको भी इस टेम्पल के बारे में और मठ के बारे में कोई जानकारी होगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मेरे साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कुछ नया जानने के लिए इस मठ के बारे में। तो चलो अब हम यहाँ के माहौल का, यानी कि जो हो रहा है रथ उत्सव और दीप उत्सव, इनका लाभ लेते हैं और थोड़ा बहुत दर्शन कर लेते हैं। तो आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स।
तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू लव दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।